Hello student, welcome back to this channel. You are watching Gyan Sagar Study Point. This is Hardeep here. As you know that we are talking about sentences, how we change active voice to passive voice. Today we will talk about past continuous tense. Past continuous tense के जो स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट, वाज वर्ब, हेल्प वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर है पास्ट कॉन्टिन्यूस का। जहाँ वाज वर्ब दिखे, आईएनजी दिखे तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। इसको जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन जाएगा, वाज वर्ब, बीइंग इसमें जुड़ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। जैसे हम सिंपल सेंटेंस लिखे हुए हैं, ये सब्जेक्ट है हमारा, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब के साथ आईएनजी, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लो जैसे हम हमेशा बनाते हैं, माई ड्यूटी। माई ड्यूटी जो है ऑब्जेक्ट है, इसको आगे लिख देंगे माई ड्यूटी। उसके बाद देखो इनमें से वाज लगेगा या वर लगेगा, सिंगुलर है वाज लग जाएगा, वाज। अब देखो आईएनजी लगा है तो बीइंग लगाएंगे, जब आईएनजी ना होता तो ना लगता, तो फिर अब हम बीइंग लगा देंगे इसके साथ, वाज बीइंग। डू की थर्ड फॉर्म लिखनी है डन, डू है, आईएनजी को हटा के उसके नाम का बीइंग लग गया, डू रह गया, डू की थर्ड फॉर्म है डन, बाय मी, बाय मी। इस तरह से हम सिंपल सेंटेंस में बना सकते हैं। तो इसका देखो ऑब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, द काओ, द काओ, ही वाज मिल्किंग द काओ, द काओ यहाँ आ गई, उसके साथ आईएनजी लगा है तो बीइंग लिखेंगे, सॉरी द काओ सिंगुलर है तो यहाँ पर वाज लग जाएगा, वाज, आईएनजी के नाम का बीइंग लग जाएगा। मिल्क की थर्ड फॉर्म है मिल्कड, MILKED, मिल्कड, बाय हिम, बाय हिम। तो बिल्कुल इजी सेंटेंस है। द काओ सिंगुलर था इसलिए हमने वाज लगा दिया, आईएनजी के नाम का बीइंग आ गया, मिल्क की थर्ड फॉर्म मिल्कड, बाय हिम। उसके बाद है दे वर वीविंग क्लॉथ फॉर शर्ट। तो यहाँ पर क्या करना है, ये पूरे का पूरा वर्ड जो है ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट। क्लॉथ फॉर, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लो, क्लॉथ फॉर शर्ट, क्लॉथ फॉर शर्ट, सिंगुलर है इसलिए वाज लग जाएगा, आईएनजी के नाम का बीइंग लगाएंगे। ये ध्यान रखना जब भी हम कॉन्टिन्यूस की टेंस की बात करते हैं तो बीइंग जरूर आएगा, सभी, चाहे वो प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस हो चाहे वो पास्ट का कॉन्टिन्यूस हो, दोनों में बीइंग आएगा। क्लॉथ फॉर शर्ट वाज बीइंग, वीव की थर्ड फॉर्म है वोवन, वोवन बाय देम, बाय देम। तो इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट है हिज फादर वाज अब्यूजिंग हिम। तो हिम को हम इधर लेके जाएंगे, ही लगेगा इसके नाम का, सब्जेक्ट जो बनाएंगे तो ही के साथ वाज लगता है, वाज, आईएनजी लगा है तो बीइंग लगा देंगे। अब्यूज, अब्यूज की थर्ड फॉर्म है अब्यूज्ड, अब्यूज्ड बाय हिज फादर, बाय हिज फादर। तो इस तरह से बिल्कुल इजी सेंटेंस है, हमें सिर्फ पहचान होनी चाहिए कि कॉन्टिन्यूस सेंटेंस है, वाज लगा है, आईएनजी लगा है, वाज आईएनजी, वर आईएनजी, वाज आईएनजी। तो जहाँ पर वाज और आईएनजी लगे, वर आईएनजी दिखे तो पास्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस होता है। उसको हमने कैसे बनाना है, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी वो हमारा ऑब्जेक्ट बताएगा। जैसे कि ही को हमने यहाँ लिखा, इसके बाद वाज लगाया, अगर यहाँ पर प्लूरल कुछ होता तो हम वर लगाते, तो फिर आईएनजी के नाम का बीइंग लग गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय, और हिज फादर, हिज फादर जो पोजेसिव है, अगर पोजेसिव के साथ कुछ भी जुड़ के आ गया तो वो पूरे का पूरा वर्ड ही हमारा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होता है, ये ध्यान रखना। जैसे हिज फादर यहाँ पर है, हिज फादर यहाँ भी हो सकता था, तो वो पूरे का पूरा वर्ड ही आगे जाता। तो ये नहीं है कि उसको अकेले को एक को उठा के ले जाएं, तो वो पूरा जुड़ा हुआ है, तो हिज के साथ जब भी
पोजेशन की बात आती है तो वो दोनों शब्द जुड़े होते हैं। तो इसके बाद नेगेटिव है हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस, जैसे कि शी वाज नॉट पेइंग द टैक्सेस। तो यहाँ पर देखो द टैक्सेस हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना लेना है। द टैक्सेस, टैक्सेस जो है प्लूरल वर्ड है, टैक्सेस जो है प्लूरल वर्ड है इसलिए वर लग जाएगा, वर। नोट लिखा है तो लिख दो नोट। उसके बाद आईएनजी देख लो, आईएनजी का बीइंग बना देना है। पे के थर्ड फॉर्म है पेड बाय हर। तो बिल्कुल इजीली हमने बना लिया है। देखो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया द टैक्सेस। उसके बाद था वाज वर, हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी, प्लूरल था इसलिए वर लगा दिया। नोट लिखा था नोट को नोट कर दिया। आईएनजी है इसका बीइंग बना दिया। पे को पेड बाय हर। तो इस तरह से हम इस सेंटेंसेस को कर सकते हैं। सेकंड सेंटेंस बिल्कुल इजी है। यू को हम आगे लेके जाएंगे, यू के साथ लगता है वर, यू के साथ हेल्पिंग वर्ब जो लगती है वर लगती है। वर के बाद नोट, आईएनजी लगा है तो बीइंग लगा दो। टीच की थर्ड फॉर्म है, टीच की थर्ड फॉर्म है टॉट, टॉट बाय ही को हमने, ही का हमने हिम बना लेना है। तो ये बिल्कुल इजीली हम बना सकते हैं। नेक्स्ट है एन एरो, एन एरो भी सी वाज नॉट शूटिंग एन एरो, एन एरो सिंगुलर है वाज लग जाएगा। नोट लिखा है तो नोट लिख दो। आईएनजी लगा तो बीइंग लगेगा। शूट, शूट की थर्ड फॉर्म है शॉट बाय हर, बाय हर। तो इस तरह से हम इनको बिल्कुल नेगेटिव वाले सेंटेंसों को ऐसे बना सकते हैं। ऑब्जेक्ट को आगे ले जाओ, एन एरो सिंगुलर है वाज लगेगा। नोट आईएनजी का बीइंग लग जाएगा। शूट का थर्ड फॉर्म शॉट बाय हर। तो इस तरह से हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। इसके बाद हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस लगा देते हैं। वो कैसे करते हैं, तो ये है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इनको कैसे करना है, वर देखो जहाँ पर भी वाज या वर पहले आता है सेंटेंस में, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, वो सारे हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। तो उसको इंटेरोगेटिव में ही हमने बनाना है। तो ये ध्यान रखना है। अगर हम इसको जो भी बनाना है सेंटेंस, देखो जैसे है वर दे लर्निंग देयर लेसन, तो यहाँ पर देयर लेसन आ जाएगा, देयर लेसन, देयर लेसन। ये सिंगुलर है इसलिए वाज लगेगा, वाज को हमने आगे लगा देना है। वाज देयर लेसन, आईएनजी लगा है तो बीइंग आ जाएगा। लर्न की थर्ड फॉर्म है लर्नट, लर्नट बाय देम क्वेश्चन मार्क। तो इसमें वैसे का वैसे ही हम इसको बनाएंगे जैसा कि ये बनता है। वाज आई क्लोजिंग द शॉप, तो ऑब्जेक्ट को यहाँ फिर पहले की तरह सब्जेक्ट बनाना है। द शॉप, द शॉप सिंगुलर है इसलिए वाज लगेगा और वाज हमने आगे ही लगाना है, तब जाके हम यहाँ पीछे क्वेश्चन मार्क लगा पाएंगे। अगर वाज को हमने यहाँ लगा दिया तो फिर ये इंटेरोगेटिव नहीं रहेगा। तो वाज द शॉप, आईएनजी लगा है तो बीइंग लगा दो। क्लोज की थर्ड फॉर्म है क्लोज्ड बाय मी, आई का मी चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। अगर नोट होता तो बीच में बीइंग नोट आ जाता बीइंग से पहले। वर यू वाटरिंग द प्लांट्स, देखो यहाँ पर द प्लांट्स है हमारा ऑब्जेक्ट है, द प्लांट्स, प्लांट्स। अब प्लांट्स क्या है, सिंगुलर नहीं है, ऑब्जेक्ट प्लूरल है क्योंकि एस लगा हुआ है। एक पौधे की बात नहीं कर रहे, बहुत से पौधों की बात है, इसलिए यहाँ पर वर आ जाएगा। अगर यहाँ पर प्लांट होता है तब यहाँ वाज आता, अब यहाँ पर वर आ जाएगा। वर द प्लांट्स, आईएनजी लगा है तो बीइंग। वाटर की थर्ड फॉर्म है वाटर्ड, वाटर्ड बाय यू को यू और क्वेश्चन मार्क। वर द प्लांट्स बीइंग वाटर्ड बाय यू क्वेश्चन मार्क। वाज आई टेकिंग माई क्लास, तो माई क्लास ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे। माई क्लास
सिंगुलर है तो वाज लगा देंगे, बीइंग आईएनजी लगा है तो बीइंग लग जाएगा, बीइंग टेक की थर्ड फॉर्म है टेकन बाय, आई को हमने मी बना देना है। तो इस तरह से इंटेरोगेटिव सेंटेंस हम इजीली बना सकते हैं, वाज माय क्लास बीइंग टेकन बाय मी। तो ये सारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस हैं और इनके जो पैसिव वॉइस हमने बनाने हैं, पैसिव वॉइस जो बनेंगे इनके सभी के, वो भी इंटेरोगेटिव में ही बनेंगे। ये ध्यान रखना, जब भी हम किसी भी सेंटेंस को बनाते हैं, पैसिव वॉइस बनाते हैं, अगर वो इंटेरोगेटिव में है तो इंटेरोगेटिव में बनेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव के हिसाब से, सिंपल है तो सिंपल के हिसाब से बनेगा। तो ये था इंटेरोगेटिव। इसके बाद कुछ WH वाले कर लेते हैं। तो ये हमारे WH वाले सेंटेंस हैं, इनको कैसे करना है, जैसे कि ये हमने पहले भी बताया कि हु वाला जो शब्द होता है इसको बाय वूम बना देते हैं, बाय वूम, बाय वूम कर दिया। उसके बाद के इसके पीछे इंटेरोगेटिव सेंटेंस रह गया। अब ये इंटेरोगेटिव के हिसाब से करेंगे। अब इसको एनओएस यहाँ लिख लो, एनओएस, एनओएस सिंगुलर है, इसके लिए वाज लग जाएगा, वाज को आगे लगा दो। यहाँ आईएनजी लगा तो बीइंग आ जाएगा। मेक की थर्ड फॉर्म में मेड, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर देखो हमारे पास सब्जेक्ट नहीं था, यहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं है परंतु ऑब्जेक्ट है। निचले वाले सेंटेंस में देखो सब्जेक्ट दे रखा है और ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा, ये वर्ब के साथ आईएनजी है, उसके बाद कुछ नहीं दे रखा। तो ये ध्यान रखना, ये बहुत सी गलती स्टूडेंट यहाँ पर कर जाते हैं। तो इसको ध्यान से समझ लेना कि यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं था तो हमने सब्जेक्ट का बाय कुछ करके नहीं लिखा, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसको कैसे करना है। तो ये बताया जैसे कि सिर्फ हु को ही बाय वूम बनाना है, बाकी सेम ऐसे के वैसे लिख दो। वट का वट लिख दो, वट। अब ये इंटेरोगेटिव रह गया है, इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब किसके हिसाब से लगाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब इसके हिसाब से लगेगी। वट के साथ वाज लगता है, वट वाज। आईएनजी लगा है तो बीइंग लगा दो, वट वाज बीइंग। डू की थर्ड फॉर्म है डन बाय सोहन, क्योंकि सोहन को ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा हमें, सोहन का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, इसलिए हम सोहन को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं था, हमने बिना ऑब्जेक्ट के कैसे इसको करना किया है, देखो वट का वट लिख दिया, वट के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी वो लगा दी, वट वाज। बीइंग आईएनजी लगा था, बीइंग लगा दिया, डू की थर्ड फॉर्म लगाई, उसके बाद बाय सोहन, ये सब्जेक्ट था, इसको ऑब्जेक्ट बनाना है हमने, ये हमेशा हम करते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो यहाँ भी ऑब्जेक्ट बना दिया। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। थर्ड सेंटेंस देखो, इसमें हम इंटेरोगेटिव के हिसाब से करके देखेंगे कैसे इंटेरोगेटिव किया जाता है। इसको छोड़ दो एक सेकंड के लिए। देखो यहाँ से देखो, द बस, बस लिख लो, द बस। बस सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर वाज लगा दो, आगे वाज लगा दिया, ठीक है। आईएनजी लगा है तो बीइंग। स्टोन की थर्ड फॉर्म है स्टोन्ड बाय द पीपल, बाय द पीपल, क्वेश्चन मार्क। अब देखो वाई को वाई के नीचे लिख दो, चाहे ऊपर बाद में लिख दो, चाहे इसको सबसे पहले लिख दो, सेंटेंस हमारा ऐसे ही बनेगा फिर भी। तो वाज, वाई वाज द बस बीइंग स्टोन्ड बाय द पीपल। तो इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। आगे है व्हाट वर यू सर्चिंग फॉर। देखो यहाँ पर क्या है, यू हमारा सब्जेक्ट है, सर्च वर्ब की फॉर्म है, फॉर हमारी प्रेपोजिशन है, ये वर्ब है, ये हमारा सब्जेक्ट है। यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट नहीं है, इसको कैसे करना है ध्यान से देख लो। तो वट का वट लिख देंगे, वट, वट के साथ वट वाज बीइंग, वट के साथ वाज लगा दिया, बीइंग आ गया। सर्च की थर्ड फॉर्म है सर्चड। मैंने बताया था कि जब भी कोई प्रपोजिशन, चाहे वो एट आए, चाहे वो फॉर आए, या कोई और प्रपोजिशन, उसको वर्ब के बाद रखते हैं। फॉर को फॉर यहाँ रखेंगे, फॉर बाय यू, बाय यू, क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से बहुत इजीली हम बना सकते हैं। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो पहले इसको वट को यहाँ लिख लो, उसके बाद इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो लगा दो, वट वाज, आईएनजी का बीइंग, सर्च की थर्ड फॉर्म है सर्चड, फॉर हमारी प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन को हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट सब वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद लिखते हैं।
सभी सेंटेंसों में मैंने यही बताया है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद लिखते हैं, इसको पहले नहीं लेके जाते। कभी इसको सोचो कि ये तो सब्जेक्ट बना लेते हैं तो हमारा सेंटेंस नहीं बन पाएगा। तो थर्ड फॉर्म के बाद प्रीपोजिशन लिख दी, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट को बाय लगा के आंसर में लगा दिया। तो इस तरह से हम इन सेंटेंसों को बना सकते हैं बहुत ईजी से सेंटेंस हैं। आपके होमवर्क में 2-3 सेंटेंस दे देता हूँ। तो ये सेंटेंस है आप लोगों के होमवर्क के लिए। द शॉपकीपर वाज क्लोजिंग द शॉप, हु वर लुकिंग इनटू द मैटर, वर दे रीडिंग नॉवेल्स, द फार्मर वाज नॉट प्लोइंग द फील्ड, द कैट वाज चेजिंग द रैट। चेज की थर्ड फॉर्म होता है चेज्ड, CHASED, चेज्ड, इसकी थर्ड फॉर्म है। तो आप इनको अपने होमवर्क में करके देख लेना और मैं इनके जो आंसर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा, वहाँ से आप चेक कर लेना कि आपको ये अंडरस्टैंड हुए या नहीं हुए, आपको समझ में आने लगे या नहीं समझ में आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए सेंटेंसेस के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो हैव ए ग्रेट डे।